गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर लर्निंग एक्सरसाइज नंबर 3.4। आज हम 3.4 के बारे में देखेंगे। इट इज़ सो इजी, सो लेट अस कंसिडर इट। तो आप जब मैं एक्सप्लेन करूँ एकदम अच्छे से समझना। सो यू गॉट इट्स आंसर 100% करेक्टली। सो इट इज़ नॉट सो हार्ड। इट इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन आंसर है उसके अंदर। जैसे संभावना, कोई चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी करते हैं कि क्या ये होगा नहीं होगा, इसके बारे में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू सी इन अ क्वेश्चन, 1 minute, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मैं जो बोलता जाऊँ साथ में आपको वही है नज़र रखनी है। सो फर्स्ट लाइन कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे करना है आपको। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। नीचे दिए गए जो 5 सेंटेंस है उसमें से आपको देखना है सर्टेन टू हैपन मतलब ये चौक्कस होगा ही, इम्पॉसिबल मतलब कभी नहीं होगा, एंड कैन हैपन हो भी सकता है बट नॉट सर्टेन, पर कोई चौक्कस हम बता नहीं सकते। तो 3 तरह की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। सर्टेन टू हैपन मतलब ऐसी चीज़ जो होके ही रहेगी, एज इम्पॉसिबल मतलब होगा ही नहीं, एंड थर्ड वन कैन हैपन हो भी सकता है बट नॉट सर्टेन, हम चौक्कस बता नहीं सकते हैं। जैसे सर्टेन टू हैपन मतलब आप स्टैंडर्ड 8 में आओगे, ऐसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप स्टैंडर्ड 8 में आओगे, तो भाई सर्टेन टू हैपन वो होगा ही। अगर मैं आपको बोलूँगा आप स्टैंडर्ड 5 में आओगे, आगे के साल 5 में आ सकते हो, तो इम्पॉसिबल, वो कभी पॉसिबल नहीं है। एंड ऐसा बोला गया कि स्कूल चालू होगी अगले महीने, तो कैन हैपन हो भी सकता है बट नॉट सर्टेन, हम उसको कह भी 100% श्योर नहीं भी कह सकते बिकॉज ऑफ कोरोना इफेक्ट। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन का मतलब आप समझ गए, हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे। यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, आप यस्टरडे मतलब यस्टरडे से आज बड़े हो। सो प्रीवियस डे से, यस्टरडे से हम आज बड़े हैं, तो यस ऑब्वियसली मतलब यस्टरडे से तो हम आज बड़े ही होंगे। तो इट इज़ सर्टेन टू हैपन, ये 100% हैपन है मतलब इट इज़ सर्टेन टू हैपन, हम इसमें लिखेंगे। सेकंड, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। टॉस्ड कॉइन मतलब कॉइन को जब उछालेंगे, विल लैंड हेड्स अप, उसमें हेड्स आएगा ऊपर, तो हम बता नहीं सकते, हेड्स भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो इट कैन हैपन हो सकता है बट नॉट सर्टेन, हो ही ऐसा नहीं हो सकता है। देन थर्ड वन इज अ डाई। डाई मतलब जो आप खेल खेलते हो उसके अंदर, जैसे कि सांप सीढ़ी के अंदर, या तो आप न्यू बिजनेस में, नवो व्यापार में, या तो बहुत सारी गेम में आप डाई से खेलते हो, जो क्यूब शेप का होता है जिसके ऊपर डॉट होते हैं 1 एंड देन 2 डॉट 2 3 4 5 6 तक डॉट होते हैं डाई के ऊपर। ऐसे डाई की बात है। डाई व्हेन टॉस द सेल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। तो डाई के ऊपर 8 लिखा आए, 8 डॉट आए, वैसा लिखा है यहाँ पे। डाई व्हेन टॉस द सेल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, तो टॉप के ऊपर 8 आके डाई खड़ा रहेगा, ऐसा सेंटेंस लिखा है। तो क्या कभी 8 आ सकता है? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तो डॉट 6 तक ही होते हैं। सो यू मस्ट सी इन आंसर नंबर 3 नंबर के आंसर में देखो, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये अशक्य है। देन नेक्स्ट नंबर 4, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। आगे की ट्रैफिक लाइट ग्रीन होगी। सो इट कैन हैपन, आगे की ट्रैफिक लाइट ग्रीन भी हो सकती है या तो रेड भी हो सकती है। सो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देन नंबर 5 देखो, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे मतलब कल का दिन बादल वाला दिन होगा। इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सन आ भी सकता है उसमें। सो टुमारो विल बी क्लाउडी डे हम अभी बता सकते नहीं हैं,
सो जो हम नहीं बता सकते 100%, उसमें क्या आंसर आएगा? इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हमको मालूम है ये नहीं ही होगा, सो इट इज़ इम्पॉसिबल। एज इट इज़, जो हो सकता है, इट इज़ सर्टेन टू हैपन। तो ऐसे फर्स्ट 5 क्वेश्चन के फर्स्ट 5 आंसर आपको देने हैं। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, there are 6 marbles in a box with numbers from 1 to 6 marked on each of them. There are 6 marbles. मार्बल्स मतलब जो लखोटी जो खेलते हैं छोटे बच्चे, वो मार्बल की बात है। तो देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर 6 मार्बल है। विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, उसके ऊपर 1 से 6 उसके ऊपर लिखा गया है, उसके ऊपर 1 से 6 लिखा गया है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2? तो 2 नंबर लिखने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मतलब आपको देखना है टोटल मार्बल कितनी है, 6। तो 6 में से 2 वाली मार्बल आए, ऐसे चांस कितने हो सकते हैं? एक ही हो सकता है। देखो 6 मार्बल में एक के ऊपर 1, एक के ऊपर 2, एक के ऊपर 3, एक के ऊपर 4, एक के ऊपर 5 और एक के ऊपर 6 लिखा है। तो 6 लिखा हुआ आने की भी प्रोबेबिलिटी 6 में से एक बार होगी। 5 लिखा हुआ भी 6 में से एक बार, 4 लिखा हुआ आए तो भी 6 में से एक बार। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विथ नंबर 5? तो 6 में से 1 मतलब 1/6। एज इट इज़ नंबर 1 हो तो भी 1/6 आए, विद नंबर 3 हो तो भी 1/6 आए, नंबर 4 हो तो भी 1/6 आए, नंबर 5 या सेकंड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विथ नंबर 5? तो उसमें भी 1/6 मतलब 6 में से एक ही बार ये आ सकता है। तो नंबर 6 लिखा है तो भी वो 1/6 आए, और 7 लिखा हुआ है, और अगर 7 लिखा हुआ आए तो भी 1/6 आएगा। सॉरी, 7 लिखा हुआ आए तो प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल आएगी, क्योंकि 1 to 6 ही मार्क किया हुआ है उसके अंदर। सो आपको इसमें लिखना है टोटल मार्बल फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड इन अ बॉक्स। तो 1 से 6 लिखे हुए मार्बल, 6 लिखे हुए जो बॉक्स में मार्बल जो है, तो कितनी बार मार्बल है? टोटल 6। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको P लेना है। P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 मार्बल इज इक्वल टू 1/6। एज इट इज सेकंड नंबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5। तो नंबर 5 लिखी हुई भी मार्बल कितनी होगी? एक ही होगी। सो P ऑफ ड्राइंग 1 मार्बल इज इक्वल टू 1/6। अगेन दोनों का आंसर सेम आएगा। द नंबर 3, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स गेम। तो गेम स्टार्ट करने के लिए कॉइन उछाला जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट? तो आपकी टीम जीतेगी कॉइन, और आपकी टीम की गेम स्टार्ट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सो फर्स्ट देखो, तो कॉइन हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम, हेड एंड टेल। कॉइन में 2 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? या तो हेड या तो टेल। तो टोटल हमेशा नीचे आता है। जैसे आपके स्कूल के मार्क्स होते हैं, अभी साइंस में 40 मार्क्स का टेस्ट है, 25 का है, सो नीचे 25 लिख के आता है। उसमें से आपने समझो 25 में 10 मार्क्स आए तो 10/25 होता है। इसमें भी टोटल लेना होता है, तो टोटल हेड एंड टेल टोटल 2 नीचे आएगा। तो हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो या तो हेड आएगा तो भी एक, या तो टेल तो भी एक, तो एक ऊपर आएगा। सो P ऑफ स्टार्टिंग गेम इज इक्वल टू 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल, सो P ऑफ स्टार्टिंग गेम इज इक्वल टू 1/2। ओके, आपको यहाँ तक ये लिखना है। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो इसके रिलेटेड वर्कबुक में आपको जितने एग्जाम्पल आते हैं वो आपको लिखने हैं। 1 या 2 दिन में आपको वर्कबुक के फ़ोटो भी मैं भेजूँगा, जिससे आप अपना लिखा हुआ चेक करके मिला लेना। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।